खजाना चौराहे पर प्राधिकरण के द्वारा बनाए जा रहे ब्रिज का निरीक्षण करने के लिए आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और सीईओ रामप्रसाद अहिरवार ने प्रोजेक्ट इंचार्ज के साथ मिलकर कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मार्च के अंत में ब्रिज को शुरू करने का दावा किया है। इंदौर को विकासशील शहरों में खड़ा करने के उद्देश्य से आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और सीईओ आरपी अहिरवार ने आचार संहिता खत्म होते ही मोर्चा संभाल लिया है। इंदौर शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा आचार संहिता खत्म होने के बाद कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इंदौर के खजाना चौराहे पर बनाए जा रहे 500 मीटर लंबे ब्रिज का निरीक्षण करने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और सीईओ रामप्रसाद अहिरवार मौके पर पहुंचे और निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा में तैयार होने की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उपयोग में ली जा रही सामग्री का भी परीक्षण करवाया और जांच की। गौरतलब है कि यह ब्रिज प्रदेश का पहला ब्रिज होगा जिसमें करीब 45 मीटर लंबी गार्डर डाली जा रही है, जो अपने आप में अनूठा ब्रिज होगा, जिससे ब्रिज के नीचे बने चौराहे पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सकेगा। इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर शहर को सुनियोजित विकास करने के लिए कृत संकल्पित है और उसी कड़ी में हम शहर के यातायात को सुधारने के लिए, जैसे हम स्वच्छता में नंबर 1 पर हैं, वैसे ही यातायात में नंबर 1 पर रहें, ऐसे अनेक फ्लाईओवर का प्लान हमने किया हुआ है। उनमें से 6 फ्लाईओवर पर जो काम चल रहा है, उनमें से खजराना फ्लाईओवर, ये यहाँ काम अभी निरंतर प्रगति पर है और सबसे पहले मुझे लग रहा है हमारे अधिकारियों के प्रयत्न से सबसे पहले ये फ्लाईओवर चालू होगा, ऐसा विश्वास है। और आज हम सब लोग देखने आए हैं यहाँ पर कि यहाँ ये जो फ्लाईओवर है, इसमें जो बीच में जहाँ से यातायात निकलना है वहाँ लगभग 150 फीट की गार्डर रहेगी, स्टील की गार्डर रहेगी। और ये मुझे लग रहा है कि प्रदेश का पहला ऐसा फ्लाईओवर होगा जिसके बीच में इतनी लंबी आने जाने के लिए गैप होगी और स्टील का जो गार्डर होगा ये भी प्रदेश का पहला ही होगा। ये होने के बाद जैसा हमने सोचा है कि यातायात के सुधार में हम अपना योगदान देना चाहते हैं इंदौर विकास प्राधिकरण, तो ये जो चौराहा है, इस चौराहा को हम सिग्नल फ्री करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा 45 मीटर के लगभग एरिया यदि आपको खाली मिलता है आने जाने के लिए, तो निश्चित ही सिग्नल फ्री हम हो पाएंगे। ऊपर से तो जो हमारा 24 मीटर की दोनों लेन, 12 मीटर एक तरफ, 12 मीटर एक तरफ, ये तो दोनों लेन चलेगी। नीचे भी सुनियोजित तरीके से और व्यवस्थित तरीके से यातायात हो सके, इसलिए ये प्लान हम कर रहे हैं। गार्डर ये 7-8 दिन बाद हम ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं, तो उस समय भी आप सब लोगों को याद करेंगे। और ये बनने के बाद शुरुआत हो जाएगी, फिर इसके बाद भंवर को हम करेंगे, फिर इसके बाद हम कोटी करेंगे, इसके बाद फिर हम लवकुश 1 करेंगे, इसके बाद लवकुश 2 करेंगे। ऐसे हमारे जो ये 6 फ्लाईओवर हैं, ये आने वाले 2 महीने में एक के बाद लगातार शहर को सौगात मिलेगी। आने वाले समय में हम बाईपास पर जो बोगदे बने हैं, उन बोगदों के कारण से जो इंदौर का प्रवेश द्वार कहीं न कहीं बाधित होता है, उनको भी ठीक करने के लिए 3 फ्लाईओवर वहाँ भी हम प्लान कर रहे हैं। ऐसे आने वाले समय में यातायात से संबंधित जितनी बाधाएं हैं, उन सब को दूर करने का प्रयत्न इंदौर विकास प्राधिकरण करेगा। समय सीमा में काम पूरा हो सके, इसके लिए किस प्रकार की योजना? कुछ बाधाएं आती रहती है, जैसे यहाँ से कुछ पाइपलाइन शिफ्ट करना थी, वो नगर निगम से संबंधित है, गैस पाइपलाइन है वो उनसे संबंधित है, एमपीबी का काम है वो उनसे संबंधित है। हाँ, उसमें कुछ बातें रही है जिसके कारण से थोड़ा विलम्ब हुआ है, किंतु फिर भी अधिकारियों से हमने कहा है और जो ठेकेदार है वो भी पूरी ताकत से इसमें लगे हैं। डे नाइट हम रात में भी आकर के चेक करेंगे। पिछले दिनों हम 1:30 बजे आए थे, तब भी यहाँ काम चल रहा था। अभी फिर से इस गतिविधि को चलाएँगे। अभी पिछले दिनों 45-50 दिन आचार संहिता के कारण से कुछ चीज़ें प्रभावित हुई है, तो हमने अभी इसी के लिए तत्काल, अब परसों आचार संहिता समाप्त हुई है और आज हम सब लोग इसीलिए आए हैं कि जहाँ हम पीछे रह गए हैं उनको डे नाइट, रात दिन पूरा करके और समय अवधि में इसको पूरा कर लेंगे। विश्व प्रसिद्ध खजाना गणेश मंदिर है, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किस तरह का लाभ होगा, कितनी जनसंख्या को इस ब्रिज के बनने से लाभ होगा? हमने अंदाजा लगाया कि लगभग 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ दिन भर गुजरते हैं और हम अभी देख रहे हैं, आप सब लोग भी अभी आए हैं, तो कितना यातायात यहाँ पर अभी कितना रश है। तो ये बनने के बाद निश्चित ही यहाँ से जितने लोग गुजरेंगे, बाहर के भी, स्थानीय भी, आसपास की कॉलोनियाँ हैं, हमारे बाहर के पार्षद हैं, आप भी बड़े चिंतित हैं इस बात को लेकर कि जल्दी से काम पूरा हो जाए, तो सब लोगों को सुविधा होगी और जो भी गणेश मंदिर दर्शन करने आएगा वो प्रसन्न होकर के जाए। हमारा उद्देश्य है, हम चाहते हैं जल्दी पूरा हो जाए, शीघ्र इसको पूरा कराएंगे। तो सिग्नल फ्री सिटी की शुरुआत भी यहीं से होगी? मैं चाहता हूँ कि हमारे हाथों से अच्छा काम हो जाए और
हमें विश्वास है कि इसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे और पहली शुरुआत यहीं से करेंगे और जो इसका हमको अनुभव होगा उसमें फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं खजराना चौराहे पे पूरा फ्लाईओवर, चूँकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहता है और हमेशा रिपोर्टिंग रही है कि यहाँ कंजेशन काफ़ी होता है और टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसके लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बनाया जा रहा है और इसकी जो पूरी लंबाई है वो 500 मीटर की है और ये 2 पार्ट में है, लेफ़्ट और राइट साइड। तो एक साइड 12 मीटर का है, तो कुल मिला के 24 मीटर चौड़ा ये फ्लाईओवर रहेगा और 3 लेन रहेगा, मतलब टोटल 6 लेन का रहेगा और 24 मीटर चौड़ा होगा ये। इसमें जो हमारा उद्देश्य है कि ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके, इसके लिए मेन तो जो प्रोविज़न है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मेन चौराहा है उसको हम लोगों ने 45 मीटर पूरा फ्री रखने की कोशिश की है और उसका डिज़ाइन ऐसा किया है कि पूरा स्टील के गर्डर उस पर लगाए जाएं ताकि एक अच्छा जंक्शन वहाँ बन सके। और जिस प्रकार का हमारा बार बार एक पॉइंट आता है कि इंदौर में भी सिग्नल्स कम होना चाहिए और सिग्नल फ्री सिटी की दिशा में हमको बढ़ना चाहिए, तो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जो इंदौर विकास प्राधिकरण का पूरा बोर्ड है उसने ये पूरा निर्णय लिया कि हम शुरुआत कहीं से करें। तो इस चौराहे के माध्यम से और फ्लाईओवर के माध्यम से हम थोड़ा सा अभी जो हमारे ट्रैफिक एक्सपर्ट हैं उनसे हम प्रयास कर रहे हैं कि सिग्नल हटाने के लिए क्या क्या और सुधार करना है, तो रोटरी कैसे बनाना है, तो वो भी हम लोग अब पूरा एक बार बन जाएगी। फिर ट्रैफिक पुलिस के साथ नगर निगम के अधिकारी, IDA और सभी लोग बैठ करके एक बार बोर्ड में फिर से चर्चा होगी, तो वो भी प्रयास करेंगे। आज चेयरमैन साहब और पूरे जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग यहाँ इसको देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा अभी 4 इसमें गर्डर लॉन्च हो गए हैं और गर्डर लॉन्च हमारे 31 दिसंबर तक इस महीना पूरा लॉन्चिंग हो जाएगी। गर्डर लॉन्चिंग के बाद जनवरी के माह में हम लोग इसके ऊपर जो स्लैब कास्ट होना है स्लैब कास्ट करेंगे और फिर इसके बाद जो फरवरी का माह रहेगा पूरा इसका जो डेकोरेशन है और फर्दर जो मेंटेनेंस के काम होते हैं, लाइटिंग लगाना है, मार्किंग करना है, उसके लिए रहेगा। तो प्रयास ये है कि मार्च के महीने तक हम लोग इस पर से ट्रैफिक को निकाल सकें। तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले इसका उद्घाटन हो जाएगा। देखिए, जितने जल्दी काम हो सके अच्छी गुणवत्ता के साथ हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए डे नाइट पूरा काम कर रहे हैं। बहरहाल IDA ने इंदौर में विकास के आयाम की रचना को फिर से शुरू कर दिया है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।